नमस्ते, मैं आदर्श आपको धन्यवाद करता हूँ अपने चैनल पे। आज हम बात करेंगे अननोन पर्सन के बारे में, जिसे हम भगवान कहते हैं। हाँ, जिसे हम भगवान कहते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। अब आप लोग समझ गए होंगे कि हम बात किस पर्सन के बारे में करना चाहते हैं। भगवान, डॉक्टर को हम दूसरा रूप कहते हैं। डॉक्टर को हम भगवान का दर्जा देते हैं, उन्हें भगवान का दूसरा रूप कहते हैं, क्योंकि वो हमारी जान बचाता है। वो हर तरीके से संभव करता है कि एक इंसान की जान बच सके। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसके हाथों में वो कला होता है, उसके दिमाग में वो सारे नॉलेज होते हैं कि एक इंसान का जान कैसे बचाया जा सकता है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारी ये बातें उन सभी डॉक्टरों तक पहुंचाया जाए जो बड़े से बड़े लेवल पे हो या फिर छोटे से छोटे क्लिनिक खोल के बैठे हुए हैं। मेरा उन डॉक्टरों से सिर्फ इतनी सी विनती है, इतना कहना है, इतना सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इंसान का जान बचाते हैं उसकी दवाई करके, उसका उपचार करके, तो फिर एक इंसान की जान क्यों ले लेते हैं उन्हें मना करके? क्या आपके लिए सिर्फ पैसा ही सब कुछ होता है? मैं सभी डॉक्टरों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि कम से कम उस इंसान के बारे में सोचिए जो पहली बार माँ बाप बनने जाता है। एक माँ का सुख उन्हें मिलता है, वो एक बाप का सुख उन्हें मिलता है। वो बड़ी उम्मीद के साथ आपके पास आता है अपने बच्चों को जन्म देने के लिए। वो ये सोचता है कि हम बच्चे को जन्म देने के बाद एक माँ बन जाएंगे, एक पिता बन जाएंगे। वो पहला इंसान जो पहली बार बाप बनता है, पहली बार माँ बनती। फिर भी आप उन्हें मना कर देते हैं ये कह करके कि हमें 50,000 रुपये चाहिए, हमें 1 लाख रुपये चाहिए। जब तक आप 1 लाख रुपये जमा नहीं करेंगे, जब तक आप इतना फीस नहीं जमा करेंगे, तब तक हम आपकी डिलीवरी नहीं करेंगे। क्या यही भगवान का रूप होता है? कम से कम आप इतना तो सोच सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं कि आपके क्लिनिक में, आपके हॉस्पिटल में हर रोज़ 100, 150, 200 पेशेंट आते हैं इस तरह के। ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन जो भी आता होगा कम से कम उसकी मदद तो कर सकते हैं। उनका मदद करके उनको माँ बाप बनने का सुख दे सकते हैं, उन्हें गौरवान्वित कर सकते हैं। अगर आप उनका फीस नहीं लेंगे, जो भी आप फीस चार्ज करते हैं 50,000, 1 लाख रुपये, अगर वो नहीं दे पाता है तो आप उन्हें मना कर देते हैं, आप किसी दूसरे हॉस्पिटल का गाइडेंस कर देते हैं, और वो इंसान अपनी जान को गवा बैठता है। या फिर उनके बच्चे ख़त्म हो जाते हैं, या फिर उनकी माँ ख़त्म हो जाती है, या फिर कभी कभी माँ और बच्चा दोनों ख़त्म हो जाता है। एक बाप का सपना ही रह जाता है बाप बनने का, सिर्फ 1,50,000 रुपये के वजह से। क्या आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि उस इंसान को माँ बनने का सुख आप दे सकते हैं बिना पैसों के? उनके पास जितना होगा, जितना सक्षम होगा, वो उतना दे सकता है आपको, ऐसी कोई बात नहीं। उनके पास जितना संभव होगा वो आपको देने की कोशिश करेगा। आपका भी एक धर्म होना चाहिए कि उतना में ही खुश रहने का, लेकिन एक माँ बाप को उनके माँ और पिता बनने का खुशनसीबी प्रदान करना, ये आपके हाथ में है। मैंने बहुत सारे हॉस्पिटल्स में देखा है कि वो मना कर देता है, जब तक आप फीस पेमेंट नहीं करेंगे तब तक हम आपकी डिलीवरी नहीं कर सकते।
क्या इतना कठोर दिल होता है एक डॉक्टर का? क्या भगवान ऐसा ही होता है? ऐसा भगवान नहीं होता है। तो बेहतर है कि अगर आपको भगवान का दर्जा दिया गया है तो उसका कुछ अंश आपके अंदर होना चाहिए। शायद हमारी बातें बुरी लग सकती हैं, इसलिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मेरा आपसे कहना सिर्फ इतना ही है कि कम से कम ऐसे पेशेंट को आप एडमिट करके उनका इलाज कर सकते हैं, उनको उनके बच्चे को इस दुनिया में ला सकते हैं, उन्हें माता पिता बनने का हक गौरवान्वित कर सकते हैं। और मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। बाकी आप जिससे भी जितना चार्ज करते हैं फीस आप कर सकते हैं, लेकिन जब मैंने सोचा इस बारे में तो हमें लगा कि आपसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए। अगर खुदा न खास्ते मैं कामयाब हो गया तो मैं भी ऐसा हॉस्पिटल खोलने की सोच रखा है कि आने वाले टाइम में हम ऐसे हॉस्पिटल हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में, हर कस्बे में खोल सकें, ताकि एक माँ अच्छे से अपने बच्चे को जन्म दे सके, वो भी बिना सोचे समझे, बिना पैसे जमा किए। उन्हें कोई झिझक नहीं होनी चाहिए कि हमें पैसा देना पड़ेगा, 1 से 1.5 लाख रुपए जमा करके रखना होगा ताकि हम अपने बच्चे को जन्म दे सके, इस दुनिया में ला सकें। तो आपसे मुझे सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कम से कम एक डिलीवरी पेशेंट के साथ पैसे का व्यवहार ना करें, पैसे की बात ना करें। चाहे वो जितना भी दे आप खुश हो जाइए, क्योंकि भगवान ने आपको बहुत कुछ दे रखा है, बहुत सारे पैसे, बहुत सारे धन दौलत दे रखा है। मैंने अपनी मेंटलिटी, अपनी सोच को आपके सामने शेयर किया है। अब आपको कैसा लगता है वो आप पे डिपेंड करता है। अगर हमारी बात आपको सच वाकई में अच्छी लगी है तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। धन्यवाद।